जेल में जा रहे हैं या नहीं। ये एफएटीएफ की मजबूरी के तौर पर इसे देखा जाए, क्योंकि जिसका जिक्र आपने भी किया वो बहुत अहम पॉइंट है कि पाकिस्तान अब भी एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल प्रेशर, टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो टेरर की फैक्ट्री चलती है उसे लेकर, ये प्रेशर में लिया गया फैसला या ये सही दिशा में लिया गया सही फैसला? मुझे तो ये प्रेशर में लिया गया फैसला लग रहा है, इसलिए कि पाकिस्तान में इस वक्त जो लोग रह रहे हैं, चाहे वो 75% या 80% जो है वो तालिबान माइंडसेट के लोग आपको नजर आएंगे। वो अच्छे खासे आपको दिखेगा, पढ़े लिखे भी हैं, डिग्री भी है उनके पास और सूट बूट में भी नजर आएंगे, लेकिन जो माइंडसेट है वो आपको एक तालिबानी माइंडसेट दिखेगा। इसलिए मुझे ये लगता है कि ये प्रेशर में लिया गया फैसला है, मगर जैसे भी लिया है अच्छा किया है इन्होंने, और इनको यही कुछ करना चाहिए था, बहुत पहले कर देना चाहिए था। तो कोर्ट का फैसला है, इस वक्त जो इंटरनेशनल प्रेशर है ये उसका असर है कोर्ट पर भी, क्योंकि इस वक्त जो बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं, मैं एक बार फिर से आरजू बता देती हूँ अपने दर्शकों को, हाफिज सईद को 31 साल की जेल की सजा, और अभी जैसे आरजू कह रही थी कि इसे स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट किया जाए, घर को जेल दिखाने की कोशिश ना की जाए। पाकिस्तान की कोर्ट द्वारा यह फैसला सुनाया गया है, आतंक विरोधी कोर्ट का यह फैसला है। 3,40,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है, और आपको यह समझना होगा इंडिया की मोस्ट वांटेड लिस्ट में और इसके अलावा जो संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक आतंकियों की लिस्ट है उसमें भी हाफिज सईद शामिल है, और अमेरिका द्वारा भी उस पर इनाम का ऐलान किया गया है, हो रखा है। आरजू, देखिए बिल्कुल ये चीज पाकिस्तान को बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी, लेकिन जैसे मैंने कहा है कि यहाँ पे जिस तरह का मुल्ला माफिया और जिस तरह की यहाँ पे माइंडसेट बन चुका है, ये काम आसान नहीं था। लेकिन इस वक्त एफएटीएफ की तलवार हमारे सर पे लटक रही है, इसके अलावा भी बहुत सारे इंटरनेशनल प्रेशर हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान को ये स्टेप लेना पड़ा है। अब चाहे मजबूरी में करना पड़ा हो, लेकिन इन्होंने ये किया है, और अब मैं वही कह रही हूँ कि प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करके और जेल में ही रखना चाहिए। जैसे इन्होंने पहले जिसने पेशावर स्कूल पे भी अटैक किया था, एहसान, उसको भी दामाद बना के रखा हुआ था और फिर गायब भी कर दिया, तो वही चीज ना हो। और ये देखना होगा कि इनको वाकई में जेल में डाल रहे हैं या सिर्फ एक फैसला है और उसके बाद उसके ऊपर अमल होता है या नहीं। इसमें पॉलिटिक्स की कितनी, पॉलिटिकल प्रेशर की कितनी गुंजाइश आपको दिखाई देती है? क्योंकि हम जिस पॉइंट में ये डिस्कशन कर रहे हैं, बड़ा फैसला कोर्ट द्वारा तो लिया गया है, लेकिन पॉलिटिकल गुंजाइश, पॉलिटिकल संभावनाएं कितनी है? अब्बासी, जरदारी, बिलावल भुट्टो, ये कितना उस प्रेशर को बरकरार रख पाएंगे या हम इसमें बदलाव देखेंगे? मैं खासतौर पर आतंक के संदर्भ में ये बात कर रही हूँ। नहीं, देखिए इस वक्त जो है वो ना सिर्फ हाफिज सईद की बात है, बल्कि कई तरफ से जो है, चाहे दूसरी कंट्रीज हो, उधर से भी पाकिस्तान के ऊपर बहुत प्रेशर है कि वो इस तरह के लोगों को रोकें, और इस तरह के जो अटैक्स हो रहे थे, या कई दफा हमारे बल्कि परवेज मुशर्रफ ने भी कहा कि जी हमने जिहादी तैयार किए, हमने उन्हें जो है वो कश्मीर में भेजा, अफगानिस्तान में भेजा, इस तरह के स्टेटमेंट्स आ चुकी है। और अब हर एक को मालूम है कि असल में हमने क्या गलती की थी, जो हम बार बार कहते हैं कि जी हम अफगानिस्तान की जंग में हम अपने आप को बड़ा बताते हैं कि जी हमने तो बड़ी वॉर ऑफ टेरर लड़ी है, तो वो सबको मालूम है। और अब ये चीज जो है वो पाकिस्तान मजीद इसके साथ नहीं चल सकता, इसलिए मेरे ख्याल है चाहे वो जरदारी साहब हो, चाहे PMLN हो या कोई भी दूसरी पार्टी हो, वो अब पाकिस्तान का इंप्रेशन ठीक करने की कोशिश करेंगे, और उसका यही तरीका है कि इस तरह के लोगों को अरेस्ट किया जाए और प्रॉपर सजा दी जाए, ताकि पाकिस्तान भी प्रोग्रेस कर सके और आगे बढ़ सके। इजाज सैयद, यहाँ पर हाफिज सईद तो सिर्फ एक नाम है, ज़कीउर रहमान लखवी, मसूद अजहर, सैयद सलाउद्दीन, ये कहाँ रहते हैं? दुनिया में किसी से छिपा नहीं है। आरजू ने भी एक वर्ड यूज किया कि इस इंप्रेशन को ठीक किया जाए, ये सिर्फ इंप्रेशन ठीक करने की कवायद है, या जो इस वक्त इंटरनेशनल प्रेशर है एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान, जिस पर ब्लैक लिस्ट होने का खतरा भी, उस प्रेशर में आकर उठाया गया कदम? पहली बात तो ये याद रखिए कि पाकिस्तान की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, जो मेन स्ट्रीम की पॉलिटिकल पार्टी है, जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो गई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो गई, अवामी नेशनल पार्टी हो गई, MQM हो गई, कोई भी मेन स्ट्रीम पार्टी, नेम एनी पार्टी, इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो जो टेररिज्म है उसके हामी नहीं है। और इसकी एविडेंस ये है कि जब रिसेंटली TTP जो पाकिस्तान में टेररिज्म करती थी, उसके साथ नेगोशिएशन की बात हुई, जब ये मामला पार्लियामेंट में पहुंचा कि हम उसके साथ एक ट्रूस कर लें, पीस ट्रूस कर लें, तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने उसको रिजेक्ट कर दिया।
तो पाकिस्तान में जो टेररिज्म के हवाले से जो इलेक्टेड पॉलिटिशियंस हैं, दे आर वेरी क्लियर, वो नहीं चाहते कि ये टेररिज्म हो। आपने हाफिज सईद का नाम लिया, हाफिज सईद और उनकी जमात के खिलाफ पाकिस्तान की एक इलेक्टेड जो जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके दौर में इनके खिलाफ एक्शन हुआ, फिर नवाज शरीफ साहब के दौर में उनके खिलाफ मजीद कार्रवाई हुई, और अभी इमरान खान साहब के दौर में इनके खिलाफ सजाएं हुई। इंटरनेशनल प्रेशर भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंटरनेशनल प्रेशर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने भी सीखा है विद द पैसेज ऑफ टाइम कि ये जो एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स खुद पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। तो ये जो हाफिज सईद साहब हैं, मैं खुद इनको कवर करता रहा हूं, इनकी जमात को कवर करता रहा हूं, इनकी जमात को डिसमेंटल किया गया है, और वो इनकी जमात को डिसमेंटल किया गया है। एजाज सैयद इन्हीं के दौर में वो जेल जाता है, बाहर भी आता है, घूमता भी है, भारत के खिलाफ बयानबाजी भी करता है, जलसे भी करता है, भारत के खिलाफ जहर भी उगलता है। ये भी तो हकीकत है, ये भी तो देखा। देखिए सुनिए, बात सुनिए। पहली बात तो ये है कि जिस तरह भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलते हैं, इस तरह वहां पे भारत में भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में भी इन टर्म्स ऑफ भारत ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बात करते हैं और उनको कोई रोक नहीं है। ये दोनों मुल्कों में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को टेरर से मिक्स कर रहे हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को आप टेरर से मिक्स अप कर रहे हैं। फ्रीडम ऑफ टेररिज्म नहीं है, टेररिज्म के लिए ग्राउंड नहीं है, टेररिज्म के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टेररिज्म के लिए सपोर्ट नहीं है। कोई टेररिस्ट इस तरह से आकर बयानबाजी नहीं कर सकता है, जेल जाए, बाहर आ जाए, भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दे, या किसी और मुल्क के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दे। सर, इसकी गुंजाइश नहीं है एजाज सैयद, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। जनरल सिन्हा आपको जवाब देना चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं अदिति, ये क्या इनकी सोच है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? क्या हिंदुस्तान के किसी आदमी को यूनाइटेड नेशंस ने ग्लोबल आतंकी घोषित किया है? क्या अमेरिका ने किसी पे रिवॉर्ड रखा है कि इसको जिंदा मुर्दा लाओ? तो ये हाफिज सईद को जनरल मुशर्रफ ने क्या कहा था कि हाफिज सईद नेशनल हीरो है, तो आप तो आतंकी को प्रोटेक्शन देते हो। मुजफ्फराबाद कोटली में ट्रेनिंग सेंटर है, आप हाफिज सईद को टेरर फंडिंग करते हो और तब इस तरह की बात करते हो। देखिए, ऐसा है कि हाफिज सईद सचमुच में, यदि अभी पाकिस्तान ने जो नौटंकी किया है, जो कोर्ट का ऑर्डर है 31 साल, सवाल ये है कि आप सचमुच सोचते हो कि वो आतंकी है, तो उसको शूट एट साइट ऑर्डर क्यों नहीं देती है पाकिस्तान सरकार? क्यों नहीं देती है? जब वो सांप है और खतरा है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान कितनी धज्जी उड़ा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर में, तो उसको शूट एट साइट ऑर्डर क्यों नहीं देते हो? क्योंकि आप दे नहीं सकते। आप सलाउद्दीन हाफिज सईद के बिना रह नहीं सकते। आप दोनों को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हो हिंदुस्तान के खिलाफ। ये तो मैं कह रहा हूँ आप, और आप इस राक्षस की तरह हंस रहे हो। मतलब आप लोग की जो प्रवृत्ति है ना, वो मैं समझता हूँ। ऐसे नहीं सर, ऐसे आप इतने वरिष्ठ हैं जनरल सिन्हा, इस तरह से निजी टीका टिप्पणी नहीं सर, इस तरह की निजी टीका टिप्पणी नहीं। आप इतने वरिष्ठ हैं, नहीं आप इतने वरिष्ठ, सब रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी सब रिस्पेक्ट करते हैं। प्लीज एजाज सैयद, पाकिस्तान